हेलो बच्चों, क्लास 11th की फिजिक्स में आज हम सब लोग ऊष्मागतिकी के आंकिक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अभी हम सब लोग आत्मनिरीक्षणात्मक के आंकिक प्रश्न को नहीं सॉल्व करेंगे, अभी हम सब लोग अभ्यास आंकिक प्रश्न को सॉल्व करेंगे, वो भी बालाजी पब्लिकेशन से। ये टाइप फर्स्ट है। 3 तरीके के अभ्यास प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। ये टाइप फर्स्ट है, इसके बाद टाइप सेकेंड, फिर टाइप थर्ड, और फिर इसके बाद हम सब लोग पढ़ेंगे आत्मनिरीक्षणात्मक के आंकिक प्रश्न। तो शुरू करते हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं। फार्मूला W बराबर P डेल्टा V, ये तो होता ही है, पढ़ चुके चैप्टर में। mgh भी यूज करेंगे जब किसी ऊंचाई से कोई वस्तु फेंकी जाएगी या गिर रहा होगा कोई द्रव तब। और J जो है यहाँ पर 4.2 जूल प्रति कैलोरी है, यानी कि जूल को कैलोरी में और कैलोरी को जूल में बदलने की इकाई, और इनटू में Q। और Q बराबर डेल्टा U बराबर W बराबर ml। कब? जब अवस्था परिवर्तित होगी तब हम ये फार्मूला लगाएंगे, और जब ताप बढ़ रहा होगा तो Sm डेल्टा T लगाएंगे। S वैसे हम जानकारी के लिए बता दें, ये विशिष्ट ऊष्मा होती है, ठीक है। M द्रव्यमान, डेल्टा T ताप बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा दी गई है, क्यों ऊष्मा देने पर डेल्टा T ताप में वृद्धि होती है। क्लियर बात। L जो है गुप्त ऊष्मा है, लेटेंट हीट। अवस्था परिवर्तन होगी तो ml लगाएंगे, और ताप बढ़ रहा होगा तो Sm डेल्टा T लगाएंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, कितनी ऊंचाई से बर्फ का कोई टुकड़ा पृथ्वी पर गिरे कि वह पूर्णतः पिघल जाए? यदि संपूर्ण उत्पन्न ऊष्मा बर्फ में ही निहित रहती है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम, और J बराबर दिया गया 4.2 जूल प्रति कैलोरी। तो हमने मान लिया कि जो बर्फ का टुकड़ा है वो h ऊंचाई से हम फेंकेंगे तो वो पूरी की पूरी पिघल जाएगी, मतलब द्रव में परिवर्तित पानी में बदल जाएगा। लेटेंट हीट 80 कैलोरी प्रति ग्राम दिया गया है। भाई W बराबर mgh होता ही है, और W बराबर, क्योंकि अवस्था परिवर्तन हो रही है, किसी भी अवस्था मतलब ठोस से द्रव, द्रव से गैस या भाप, या ठोस से वाष्प, इन सभी में बदलना ये अवस्था परिवर्तन होता है। और अवस्था परिवर्तन के लिए हम ऊष्मा कितनी लेंगे? ऊष्मा यानी ऊर्जा यानी कार्य ml लेंगे। और ऊंचाई से गिर रही तो उसके अंदर कि कौन सी ऊर्जा है? ऊंचाई पर h ऊंचाई पर पहुंच करके उसके पास ऊर्जा होगी mgh, और जब mgh ऊर्जा वो किस में परिवर्तित होगी? अवस्था परिवर्तन में, ठीक। ऊर्जा एक दूसरे में ट्रांसफार्म होते हैं। क्लियर बात। तो यहाँ m से m हो जाएगा कैंसिल। G की वैल्यू हमने 80, और क्योंकि ये कैलोरी में है तो हम इसको जूल में चेंज करेंगे। हमको h चाहिए, वो भी मीटर में आता है ना, तो जूल प्रति ग्राम में हो जाएगा भाई। कैलोरी पर ग्राम में दिया गया है, 4.2 से गुणा कराएंगे। कैलोरी को हम जूल में चेंज करने के लिए 4.2 से गुणा कराते हैं। कैलोरी को जूल में चेंज करने के लिए 4.2 से गुणा कराते हैं। क्लियर बात। तो 4.2 से गुणा करा दिया गया तो ये जूल में चेंज हो गया। अब यहाँ से जीरो से ये जीरो खत्म हो गया भाई। ये m का मान हमने यहाँ रख दिया, और g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू निकालनी है। जीरो से जीरो खत्म, 8 का गुणा कराएंगे। अब ये चीज़ देखिए, जो दिया गया है वो ग्राम में है, हमको SI मात्रक में चेंज करना है, तो ग्राम से किलोग्राम में लाने के लिए भाई 10 की घात -3 से क्या कराते हैं? गुणा, और ऊपर जा करके -3 हो जाएगा +3। भाई किलोग्राम, ग्राम नीचे है ना, तो यहाँ 10 की घात -3 लिखेंगे तो ये किलोग्राम में होगा, और ऊपर जा करके वो +3 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 10 की घात 3 का मतलब 1000, और 1000 का मतलब क्या होता है? किलोमीटर। भाई h बचा ना, h का मात्रक, ऊंचाई का मात्रक क्या होगा? मीटर में, और 10 की घात 3 आ रहा है तो 10 की घात 3 मतलब 1000, तो उसको हमने किलो में चेंज कर दिया, और इसका गुणा कराएंगे तो 8 दूनी 16 के 6, 8 चौक 32 और 1 33, एक अंक आगे दशमलव था लगा दिया, तो 33.6 किलोमीटर की ऊंचाई से अगर फेंकेंगे तो जो बर्फ है वो पूरी की पूरी पिघल जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक जल प्रपात 250 मीटर की ऊंचाई से धरती पर गिरता है। जल के ताप में हुई वृद्धि का परिकलन कीजिए। यदि संपूर्ण उत्पन्न ऊष्मा जल में निहित रहती है, जी का मान 10 न्यूटन प्रति किग्रा, जे का मान 4.2 गुणे 10⁻³ जूल प्रति किलो कैलोरी। इसमें है जूल प्रति किलो कैलोरी, 10⁻³ कर दिया गया ना, तो किलो चेंज कर दिया भाई, यहाँ किलो के लिए 10⁻³ लगा दिया गया। क्लियर बात। अब ध्यान से समझिए, सेम ऊपर वाले जैसा क्वेश्चन है, उसमें से ऊंचाई निकालनी थी, इसमें ऊंचाई दी गई है। अब क्योंकि जब यहाँ क्या था, अवस्था परिवर्तन था, तो ml लगाया, गुप्त ऊष्मा ली, लेकिन यहाँ पर ताप में वृद्धि निकालना, और ताप में वृद्धि होगी तो sm डेल्टा टी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? sm डेल्टा। तो h बराबर 250 मीटर, डेल्टा टी निकालना, g की वैल्यू दी गई है, और साथ ही साथ j का मान दिया गया 4.2 गुणा 10⁻³ जूल पर किलो कैलोरी। ठीक। अब जो हमारी विशिष्ट ऊष्मा होती है, जल की विशिष्ट ऊष्मा, वो 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम यहाँ से Q बराबर W, यानी ऊष्मा ही कार्य है, कार्य ही ऊष्मा है, एक दूसरे के समतुल्य होते, पढ़ भी चुके हैं हम सब लोग, बराबर mgh होता है। अब जो ऊंचाई से गिर रही है, तो ऊंचाई पर कौन सी ऊर्जा होती है? h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा mgh, और वो किस में चेंज होगी? ताप बढ़ाने के लिए। भाई जब फेंकी जाएगी तो वो ताप वृद्धि में जाएगी, तो उसके पास ये ऊर्जा है। हम अगर h ऊंचाई पर जा करके खड़े हो जाए किसी बिल्डिंग पर, तो हमारे पास mgh ऊर्जा हो जाती है। अब हम जब नीचे आएंगे तो वो ऊर्जा हम किस में चेंज कर रहे हैं, ये उस यहाँ पर डिपेंड है कि ये ताप वृद्धि के लिए है, अवस्था परिवर्तन के लिए है, या गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करना, तो ये चीज़ें हैं। तो ताप वृद्धि के लिए है, तो फिर sm डेल्टा टी लगा देंगे। क्लियर बात। ये पूरी की पूरी ऊर्जा इसमें संचित हो जाएगी। m से m हो गया कैंसिल, डेल्टा टी निकालना है तो s को बटे में भेज देंगे, तो gh के बटे में s हो गया। अब g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 250 दिया गया है, रख दिया, और s की वैल्यू कितनी दी गई है? 1। अब कैलोरी है, तो इसको हम सब लोग पहले किस में चेंज करेंगे? जूल में। जूल में चेंज करने के लिए किससे गुणा कराते हैं? 4.2 गुणे 10⁻³ दिया गया है, तो 4.2 गुणे 10⁻³ हमने कर दिया। अब ध्यान से समझिए, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 बढ़ जाएगा 0। क्लियर बात इतनी। अब यहाँ से देखिए 2 जीरो ऊपर है और नीचे 3 जीरो, तो कैंसिल आउट करेंगे तो कितने जीरो बचेंगे? 1 जीरो नीचे बचेगा। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 5 दूनी 10 और ये 21 दूना 42 होता है। ठीक है, 2 से हमने काट दिया इन दोनों को। अब ऊपर कितना बचा? 5 गुणे 25 लिख दिया, और नीचे 21 गुणे 10। अब 5 एकन 5, 5 दूनी 10। अब 21 दूना कितना होता है? 42 होता है, तो 42 नीचे कर दिया गया। क्लियर बात। अब हम पॉइंट लगाएंगे तो क्या बढ़ा दिया? ऊपर 25 के साथ एक जीरो, कैंसिल आउट 2 से करेंगे तो ये 21 बचा, ऊपर कितना बचा? 125। क्लियर बात। अब ये कितनी बार जाएगा? 5 बार ले जाएंगे, और सॉल्व करेंगे तो 0.58 डिग्री सेल्सियस ये इसका आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी के ऊपर उड़ते हुए हवाई जहाज से बर्फ का एक टुकड़ा पृथ्वी पर गिरता है। पृथ्वी पर गिरने पर आधी बर्फ पिघल जाती है। ठीक है, लेटेंट हीट में यहाँ पर गुप्त ऊष्मा लगेगी, अवस्था परिवर्तित हो रही ना। बर्फ का टुकड़ा हवाई जहाज से कितनी ऊंचाई से गिरा? बर्फ की गुप्त ऊष्मा 3.4 गुणे 10⁵ जूल प्रति किग्रा। अच्छी बात है, दे दिया, और जी का मान 10 न्यूटन प्रति किग्रा दिया गया है। अब देखिए H हमको निकालना है, और बर्फ की गुप्त ऊष्मा 3.4 गुणे 10⁵ जूल प्रति किग्रा दिया गया, जी का मान दिया गया है। अब mgh ऊंचाई से गिर रहा, तो उसके पास पहले से ही कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा, और वो अवस्था परिवर्तन में जाएगी। पिघल रही है ना बर्फ, और बर्फ कितनी पिघल रही है? आधी बर्फ पिघल रही है। तो m द्रव्यमान की अगर बर्फ है तो m/2 द्रव्यमान केवल पिघली है, बाकी m द्रव्यमान बच गई है। तो यहाँ पिघलने वाली ऊर्जा की बात करेंगे तो m/2 रख दिया गया। ठीक है, m से m हो जाएगा कैंसिल आउट। हमको निकालना है h, तो g को हम बटे में भेज देंगे, यह वैल्यू डाल देते हैं। g की वैल्यू 10, h की वैल्यू फाइंड करना, और ये बटे का 2, और l की वैल्यू 3.4 गुणे 10⁵5, और सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा। 17 दूना 34, एक अंक आगे दशमलव लगा देंगे। 10 को बटे में भेज देंगे, बटे में चला गया। अब 10 नीचे कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से जीरो काटेंगे, ऊपर कितने जीरो बचेंगे? 4। अब h है, ऊंचाई का मात्रक मीटर में होता है। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या? ये 4 जीरो है, 1 जीरो इसको देंगे तो पॉइंट हट जाएगा, ये बचा 17, और 3 जीरो बचे 10⁻³ मतलब किलोग्राम में हम चेंज कर देंगे उसको, तो 17 किलोमीटर की ऊंचाई से फेंकेंगे तो आधी ऊष्मा जो है वो
पिघल जाएगी और पूरी आधी बर्फ पिघल जाएगी। अगर पूरी पिघलाना है तो इससे और ऊंची यानी 34 किलोमीटर की ऊंचाई से फेंकना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सीसा का एक गोला जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है 30 मीटर ऊंचाई से गिरता है। यदि गोले की संपूर्ण गतिज ऊर्जा ऊष्मा में परिणत होकर उसी में रहती है तो पृथ्वी पर गिरने पर गोले के ताप में वृद्धि ज्ञात कीजिए। इस प्रक्रिया में गोले की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो ये चीज इतनी हमको निकालनी है। ठीक, द्रव्यमान दिया गया, ऊंचाई दी गई है और हमको ये बताना है कि जब संपूर्ण ऊष्मा गतिज ऊर्जा ऊष्मा के रूप में परिणत होकर उसी में रहती है। ठीक है, गिरने के पश्चात उसके ताप में वृद्धि हो रही, ताप में वृद्धि यानी sm डेल्टा टी लगाएंगे। तो इस प्रक्रिया में और गोले की आंतरिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन हुआ वो भी हमको देखना है। तो सबसे पहला चीज द्रव्यमान दिया गया, ऊंचाई दी गई है। अब गतिज ऊर्जा किसमें परिणत है? ऊष्मा के रूप में। हमको तापांतर निकालना है और आंतरिक ऊर्जा में हुए परिवर्तन को, क्योंकि K बराबर W कार्य ही क्या है? गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा किसके बराबर दी गई है? ऊष्मा के बराबर। तो कार्य बराबर mgh लगाएंगे और ऊष्मा जो गतिज ऊर्जा वो ऊष्मा के रूप में है, भाई ऊंचाई पर है ना, तो ऊंचाई पर mgh होगा और गतिज ऊर्जा ऊष्मा के रूप में है। तो ऊष्मा क्या बदल रही है? ताप परिवर्तित कर रही है, ताप में वृद्धि कर रही है। तो ताप परिवर्तन के लिए, ताप में वृद्धि के लिए sm डेल्टा टी लगाते हैं। तो यहाँ k की वैल्यू हम q के रूप में रख रहे हैं और q बराबर sm डेल्टा टी ताप परिवर्तन के लिए। अब m से m कैंसिल, हमको डेल्टा टी निकालना, s को बटे में डाल दो, gh बटा s हो गया। अब g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 30 और s हमारी क्या दिया गया है? हमारे पास सीसा है ना, तो सीसे के लिए 125 दिया जाता है। सीसे के लिए कितना होता है? 125 होता है विशिष्ट ऊष्मा सीसे की। तो कैंसिल आउट करेंगे इसको, पहले 5 दूनी 10 और 25 पंचे 125, फिर 25 और 5 छक्का 30। अब 6 दूनी 12, ऊपर नीचे 5, कैंसिल आउट करेंगे तो 2.4 डिग्री सेल्सियस ये ताप वृद्धि होगी। आंतरिक ऊर्जा क्या है? तो पहले से ही ऊंचाई पर है तो इसलिए उसके पास केवल और केवल कौन सी ऊर्जा है? mgh। ठीक है, उसके पास आंतरिक ऊर्जा मतलब स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, और इस समय ऊंचाई पर है तो उसके पास केवल स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा है ही नहीं। ठीक, गतिज ऊर्जा जब वो गिरती है तब परिवर्तित होती है। m की वैल्यू 2 दी गई, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 30। सॉल्व करेंगे तो 600 जूल आ जाएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य ताप व सामान्य दाब। सामान्य दाब 1 पास्कल होता है, एक ATM होता है, 1 गुणे 10⁵5 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, वायुमंडलीय दाब जिसको कहते हैं। पर किसी आदर्श गैस के आयतन में 2.4 गुणे 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब की कमी करने के लिए कितना बाह्य कार्य करना होगा? भाई किसी भी चीज को हम दबाएंगे, ठीक है, दबाएंगे, एक वस्तु को हम दबाएंगे, एक गैस को अगर हम दबाएंगे तो उसके आयतन में क्या आएगी? कमी आएगी, वो सिकुड़ जाए, उसके आयतन में कमी आएगी। हम बाह्य कार्य करेंगे तो कितना करेंगे? यदि 12 जूल ऊष्मा देने पर गैस के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होती है तो संपीड़ित गैस के अंतिम ताप की गणना कीजिए। जब वो गैस दब गई है तो उसका ताप क्या हुआ, इसके बारे में भी बताना है। तो ताप दिया गया है, सामान्य ताप है T1 25 डिग्री सेल्सियस। एक ATM सामान्य दाब होता है जो पास्कल में चेंज करने में 1 गुणे 10⁵5 के बराबर होता है। और आयतन में कमी हो रही, कमी मतलब माइनस, अगर बाह्य कार्य करेंगे तो जाहिर सी बात है बाहर से हम दबाएंगे, गुब्बारा ही ले लीजिए, उसको दबाएंगे तो वो सिकुड़ेगा, तो कमी हो रही तो माइनस लगा दिया, 2.4 गुणे 10⁻⁴ मीटर क्यूब ये आयतन दिया गया। W निकालना है। अगर 12 जूल ऊष्मा दी जाएगी, 12 जूल ऊष्मा 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए यूज होती है, तो अंतिम ताप कितना होगा? तो W बराबर P × डेल्टा V लगाएंगे। भाई दाब तो नियत है, एक ATM वायुमंडलीय दाब, आयतन में परिवर्तन हो रहा है तो कितना हो रहा है? P का मान 10⁵5 हमने लिख दिया और डेल्टा V का मान 2.4 गुणे 10⁻⁻⁴ दिया गया। अब यहाँ पर 5 प्लस के और 4 क्या है? माइनस के, तो बचेंगे कितने? 1 जीरो बचा, 1 जीरो से ये पॉइंट हटा देंगे तो 24 जूल। माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है आयतन में कमी आ रही है। क्लियर बात? और साथ ही साथ कार्य, बाह्य कार्य किया गया है, निकाय पर कार्य किया गया है। माइनस में कार्य आता है तो निकाय पर करते हैं, और ऐसे भी हमने कार्य किया बाहर से तभी तो उसके आयतन में कमी आई। अब 12 जूल ऊष्मा देने पर कितने डिग्री सेल्सियस? ध्यान से समझिए, 12 जूल ऊष्मा देने पर कितने डिग्री सेल्सियस ताप की वृद्धि होती है? 1 डिग्री सेल्सियस। और है कितने जूल?
24 जूल। तो 24 जूल देने के लिए भाई 12 जूल के लिए 1 डिग्री सेल्सियस, तो 24 जूल के लिए 2 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि हो जाएगी। तो इतने ताप में वृद्धि हो जाएगी और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप नंबर 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए उसे लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए।